नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप तड़प रहे थे। आपका जीवन इस समय सफल हो जाएगा और जो आपका सपना था, सारा सपना सच हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको 4 बातें गांठ बांध करके रखना होगा। इस समय शिवलोक से बहुत बड़ा आदेश आ चुका है। आप जो भी सपना देखेंगे, सारा सपना सच होगा और आपको जीवन में जो भी चाहते हैं सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन 4 बातें गांठ बांध कर रखना होगा, 4 गलतियां नहीं करनी होगी आपको, और जीवन का हर मनोकामना आपका पूर्ण होगा। और जितने भी आपके जीवन में परेशानियां आ रही थी, सारा परेशानियां आपका इस समय समाप्त हो जाएगा और घर में धन की वर्षा भी होगी। और आपको जीवन में जो भी कुछ चाहिए, धन दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगा। और जितना भी परेशानी थी, आपका धन नहीं आ रहा था, आपके पास पैसे टिकते नहीं थे, रोजगार में, कारोबार में, व्यापार में जितना अड़चने आ रही थी, सारा समाप्त हो जाएगा। और आपको लोग जो परेशान कर रहा था, शत्रु से आप परेशान हो रहे थे, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और कुछ लोग आपके अपने ही लोग जो आपको परेशान कर रहा था, वह भी समस्या समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, आपका घर में इस समय कलेश हो रहा है, आपसी मतभेद है, पति पत्नी के बीच इसमें रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपका घर में पिता और पुत्र का भी रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। मैं जानता हूँ ये सारी मुसीबतें, इसमें आपका छुटकारा मिल जाएगा। और जो भी चाहते हैं जीवन में सब कुछ, आपका सपना पूरा होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को थोड़ा विस्तार से बात करें, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन का हर सपना सफल होगा और सब कुछ मिलेगा, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आपका इष्ट देवता शंकर भगवान है और आपका शंकर भगवान आपका सारा समस्या को खत्म करेगा और सारी इच्छाओं को भी पूरा करेगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और कुछ गलतियां भी बिल्कुल नहीं करनी होगी। दोस्तों, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में पहले विस्तार से बात कर लेते हैं। उसके बारे में कौन कौन सा सरल उपाय करना है जिससे आपका भाग्य पूरा साथ देगा, उसके बारे में बताएंगे। और इसमें भगवान का क्या आदेश आया है उसके बारे में भी ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, इस समय आपको सबसे पहला बात, कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना है। यह समय आपके लिए बुरा हो सकता है अगर किसी औरत का अपमान करेंगे तो, क्योंकि औरत को हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम दर्जा प्राप्त है और औरत को घर का लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है। औरत को घर का लक्ष्मी माना जाता है। तो वह औरत कोई भी हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या पत्नी हो या प्रेमिका हो, किसी भी औरत का अपमान नहीं करें। नहीं तो आपके जीवन में हर क्षेत्र में समस्या आएगी, रोजगार कारोबार में अड़चने आएंगी, धन में दिक्कतें आएगी और आपको परेशानियां भी रहेगी। अगर आप किसी औरत का अपमान करते हैं तो आप कितना भी धनवान क्यों ना हो, तब भी आप परेशान ही रहेंगे और आपका धन को आपके हाथ से निकलने में देरी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। दोस्तों, इस बातों का विशेष ध्यान दें। और खास बात एक और, अगर आप घर से कभी निकलते हैं और अपना पत्नी से किचकिच करके जाते हैं तो आपका कार्य कभी भी सफल नहीं होगा और रास्ते में आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकता है और जान का खतरा भी हो सकता है। ये बात बहुत ही गहराई से आपको समझना होगा। और दोस्तों, अगला चीज सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपके राशि के कुछ जातक लोग गलतियां करते हैं कि छोटे बच्चियों को ऊपर भी गलत निगाह डालते हैं। अगर ऐसा कार्य करेंगे तो आपका जीवन नरक के समान होगा, जिंदा जीवन भी आपका नरक के समान रहेगा। हर क्षेत्र में परेशानी आएगी, आपको कभी कभी अकेलापन, रोने का मन करेगा और कभी कभी लगेगा आत्महत्या कर लें, इतना परेशानी आएगी। इसलिए कभी भी ऐसा गलती आपको अपने जीवन में नहीं करनी है। और दोस्तों, छोटे बच्चे को कभी भी परेशान नहीं करना है। छोटे बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, तो किसी बच्चे को रुलाएं नहीं, किसी बच्चे को परेशान ना करें और किसी बच्चे को प्रताड़ित भी ना करें। यह गलती आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं करनी है। अगला बात दोस्तों, इस समय किसी भी बेजुबान जानवर को नहीं मारना है और ना ही उन्हें परेशान करना है। अगर आपके घर के सामने कोई गाय, कुत्ता, बकरी आए तो उन्हें कुछ ना कुछ खिला के जाएं, तो आपके जीवन सफल हो जाएगा और जीवन में अच्छा फल प्राप्त होगा। और उन्हें परेशान करेंगे तो जीवन में परेशानी आएगी और आप परेशान ही रहेंगे। वह बेजुबान जानवर है, उन्हें मारें पीटें नहीं, परेशान ना करें। और दोस्तों, भगवान का सबसे बड़ा आदेश ये है कि इस समय शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान होगा। शनिदेव को आपको इस समय प्रसन्न करना होगा। शनिदेव को इसमें आपको नाराज नहीं करनी होगी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। और जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं, सारा सपना इस समय सच होगा अगर इस समय आपका शनिदेव को प्रसन्न रखे तो, शनिदेव को इसमें नाराज नहीं करेंगे तो। और दोस्तों, इसके लिए आपको कभी भी किसी इंसान को धोखा नहीं देना है, फरेब नहीं करना है। अगर किसी से धोखे से आप धन कमाना चाहेंगे
तो शनिदेव इससे रुष्ट होता है और शनिदेव आपको अधिक परेशान करेगा। तो शनिदेव को प्रकोप से आपको परेशानी होगी, इसलिए कभी भी किसी गरीब मजदूर को या किसी को परेशान ना करें और किसी को धोखे से धन ना कमाएं। और अगले बात, किसी भी सफाई करने वाले इंसान को कभी भी आपको परेशान नहीं करना है, इससे भी आपको जीवन में परेशानी आएगी। और किसी गरीब मजदूर को परेशान नहीं करना है, नहीं तो शनिदेव आपसे रुष्ट होते हैं और आपके जीवन में बुरा प्रकोप डालते हैं। यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, आपका किस्मत कितना भी खराब क्यों ना चल रहा हो, तब भी आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपका भाग्य प्रबल होगा और हर क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। मैं ऐसा उपाय बताने वाला हूं। आज आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है, यह कार्य करने में आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। आसानी से सारी चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं और आपका जीवन चमकना शुरू हो जाएगा, भाग्य आपका चमकना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका किस्मत खराब चल रहा है तो उसके लिए किस्मत चमका देने वाला उपाय है। दोस्तों, सुबह उठ करके अपनी हथेलियों को देखें। जब भी सुबह नींद खुलेगा, बिस्तर से उतरने से पहले आपको दोनों हाथ को जोड़ करके और अपने हाथों को देखना है। दोनों हाथ को मिला करके हाथों को, अपने रेखाओं को देखना है। इससे आपका भाग्य चमकेगा, क्योंकि हाथों में माँ लक्ष्मी, सरस्वती वास होता है। इससे आपका भाग्य प्रबल होगा। और दोस्तों, और हाथ को देख करके ध्यान से और 3 बार हाथों को अपने चेहरे पर घुमाना है। ऐसा कार्य आपको 3 बार करना है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, इससे आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। अगला चीज दोस्तों, गाय के माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। इससे आपका भाग्य जल्दी ही चमकना शुरू हो जाएगा, आपका भाग्य कितना भी खराब हो तब भी। और दोस्तों, अगर आपके घर में चींटियां आता है तो चींटियों को आटा अवश्य डालें, इससे भी आपका भाग्य जल्दी ही चमकने लगेगा। अगला चीज दोस्तों, घर में अगर आप मूर्ति रखे हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, तो अगर घर में मूर्ति नहीं रखें तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। घर में मूर्ति रखें तो बहुत अच्छी बात है। उसको ताजे और अच्छे फूलों से सजाएं। अगर घर के बाहर मंदिर है तो वहाँ सजाएं, या घर में मूर्ति रखें तो उसको ताजे और अच्छे स्वच्छ फूलों से सजाएं। इससे भी आपका भाग्य जल्दी ही चमकना शुरू हो जाएगा। और सुबह उठते ही घर का झाड़ू पोछा भी अवश्य करना चाहिए, इससे भी भाग्य चमकता है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। और दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब है जहाँ मछलियाँ आता है, तो मछलियों को आटे की गोलियाँ अवश्य खिलाएं। इससे आपका कितना भी किस्मत खराब क्यों ना हो, तब भी आपका भाग्य जल्दी चमकने लगेगा और आपका किस्मत तरक्की के राह पर होगा। और दोस्तों, एक और गलती जो विशेष आप लोग करते हैं, कुछ जातक अपने माता पिता से अभद्र व्यवहार करता है और उसका बात को सुनता नहीं है और माता पिता को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। ऐसा करने वाले इंसान का भाग्य कभी भी साथ नहीं देता है और किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, उसके जीवन में तकलीफें आती रहती है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता से अभद्र व्यवहार करता है। कुछ जातक हमारे माता पिता पर हाथ भी उठा देते हैं और बाद में भगवान का काफ़ी पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इंसान लाख भगवान का पूजा पाठ कर ले, उसको कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। उसके जीवन में परेशानियां आएगी और उसको रोने का मन करेगा और कभी कभी आत्महत्या करने जैसी स्थिति भी उसके जीवन में आ सकती है। तो ऐसे गलती भूल कर कभी ना करें। हमेशा अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। अगर लगता है माता पिता किसी कार्य में गलत है तो बैठ करके सही से वार्तालाप करें और उस स्थिति को सुधारने का कोशिश करें। माता पिता को परेशान करने वाले व्यक्ति और उसको आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। उसके जीवन परेशानियों से घिरा हुआ रहता है, कितना भी धन संपत्ति हो तब भी। तो ऐसा गलती नहीं करना है। आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, वह कार्य आपका अक्सर बनते बनते बिगड़ जाता है, तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जाएं, इससे जल्दी आपका जीवन सफल हो जाएगा। और दोस्तों, आपका भाग्य बहुत खराब है, शनिदेव आपके जीवन में खराब स्थिति में है, आपको परेशानी होती है, कोई भी कार्यों में हाथ लगाते हैं उसमें आपको असफलता हाथ लगती है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले। इस बातों का विशेष ध्यान दें। और अगर धन की भी दिक्कतें हैं तो उसी पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों का दीप भी जलाएं, इससे धन में काफ़ी वृद्धि होगा। और दोस्तों, आपका अगर किस्मत खराब है तो किस्मत साथ क्यों देती है, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते या फिर उनका दिल दुखाते हैं तो किस्मत कभी भी उनका साथ नहीं देते हैं। वहीं ऐसे जातक भले ही कितना मेहनत क्यों ना कर ले, इन्हें सफलता मिलना मुश्किल ही हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपका भाग्य सोया हुआ तो भाग्य सोए हुए भाग्य को जगाने का उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अपना भाग्य को चमकाने के लिए हमेशा सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डालें। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय उगने के थोड़ा देर पहले अवश्य जगें, इससे काफ़ी लाभ होगा। और देर तक जगने की आदत छोड़ दें। जल्दी सोना भी चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्योदय से पहले उठना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आप अपना लक्ष्य पूरा कर सकेंगे और जीवन में हर क्षेत्र में काफ़ी उन्नति भी प्राप्त होगा। अगर सूर्य
उदय हो गया तब भी आप सोए हैं तो सूर्यदेव रुष्ट होगा और आपका भाग्य को तरक्की नहीं करने देगा। सूर्य को जगने से पहले इंसान को जगना चाहिए। और दोस्तों, भाग्य को मजबूत करने का भी उपाय सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। अगर भाग्य मजबूत हो गया तो जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, भाग्य भाव के स्वामी मंगल है, तो ऐसे लोगों को भाग्य को प्रबल करने के लिए मंगल ग्रह से जुड़े उपाय करने चाहिए। आपको मंगलवार के दिन मंगल बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र छोटा सा है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। मंत्र इतना सा है, ध्यान से सुन लीजिए। एक बार और बोलता हूँ, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः का यथासंभव जप करना चाहिए। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपका भाग्य का सहयोग मिलता है और आपका परेशानी जीवन से खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपको धन की वर्षा करना है, धन की बहुत दिक्कतें हैं, तो उसके लिए घर में धन की वर्षा कैसे हो सकती है, यह बात ध्यान से सुन लीजिए। श्री सूक्त का पाठ करने से घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। रोजाना श्री सूक्त का पाठ करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ करने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और धन की वर्षा होती है घर में। दोस्तों, बनते बनते काम बिगड़ते क्यों हैं, इस बात का ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो इसका कारण कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य ग्रह अशुभ या कमजोर होता है तो उसका काम बनते बनते भी बिगड़ने लगता है और हर कार्य में असफलता होता है। इसके लिए सूर्य का आपको मजबूत करना होगा। उसके लिए आपको सूर्य उदय होने से पहले जगना होगा और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों, अगर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ध्यान देना होगा कि जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, उससे पाप लगता है। तो जल को अर्पित करते हैं सूर्यदेव को, तो उसके लिए आपको किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करना चाहिए। नहीं तो सामने कोई ऐसा बड़ा बर्तन रखें जिसमें जल आसानी से आ जाए और उसका छींटा आपके पैरों में बिल्कुल भी नहीं पड़े। दोस्तों, लक्ष्मी रूठ क्यों जाती है, जिससे आपको धन की दिक्कतें आ रही है, पैसे आपके पास टिकते नहीं है, धन की दिक्कतें होती है और धन आते भी हैं, तो आपका धन किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जाता है। इस बारे में ध्यान से सुन लीजिए। जिस घर पर स्त्री का अनादर होता है या आदर नहीं करता है, अनादर करता है, अपमान होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है, क्योंकि स्त्री देवी का स्वरूप होती है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। स्त्री का अनादर करने वाले व्यक्ति से माँ लक्ष्मी हमेशा ही नाराज रहती है। और दोस्तों, आपके बिगड़े हुए काम को बन कैसे जाते हैं, उसके लिए उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उनको बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करें। आपके बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पर पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष आदि दूर होते हैं, वहीं से भूत प्रेत आदि का भी बुरा साया आपसे छूट जाता है और आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, अगर आपको धन मिलने लगेंगे तो उसका संकेत क्या आने वाला है, वह भी ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपको सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा या सुराही, हाथी या नेवला, शंख, छिपकली, सितारा, सांप या गुलाब का फूल दिखाई दे तो समझ जाइए आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। सपने में दिखने वाली ये सभी चीज़ें घर में पैसा आने का संकेत होती है। यदि सुबह उठते ही आपको शंख की मधुर आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाइए घर में लक्ष्मी आने का संकेत मिल रहा है। और दोस्तों, कहीं आप भी तो कुछ गलतियां नहीं करते हैं जिससे आपके जीवन में परेशानी आती है। दोस्तों, ऐसा गलतियां आपको नहीं करनी है। दोस्तों, अगर ऐसा गलती करते हैं तो किस्मत कभी भी आपके ऊपर मेहरबान नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो अपना समय मेहनत करने के बजाय दूसरे के चुगली करने में बिताते हैं या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जतन करते रहते हैं या मांस मदिरा का सेवन करते हैं या फिर दूसरों को धन को देकर के जलन वाला भावना रखता है, ऐसे जातक पर किस्मत कभी भी मेहरबान नहीं होता है। इसका किस्मत अक्सर ही खराब रहता है। और दोस्तों, एक और कार्य है जो भूलकर भी ऐसा गलती नहीं करना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो हर कार्य को टालते ही रहते हैं या फिर दूसरों के लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, या ऐसे जातक जो स्त्रियों का अपमान करते हैं, इनके काम अमूमन बनते बनते बिगड़ ही जाते हैं। ऐसे लोगों का किस्मत कभी भी साथ नहीं देता है और किस्मत हमेशा खराब ही रहते हैं। और दोस्तों, ऐसे जातक जिससे शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहता है, उसको हम ध्यान से सुन लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो नियमित रूप से रामचरितमानस और सुंदराकांड का पाठ करते हैं, शनिदेव उनके ऊपर हमेशा ही मेहरबान रहते हैं। वहीं ऐसे लोग जो नियमित रूप से हनुमान जी का पान और सिंदूर चढ़ाते हैं, उनसे भी शनिदेव का प्रकोप उसके ऊपर नहीं पड़ता है और उससे काफी लाभ होता है। शनिदेव प्रसन्न रहेगा और आपके जीवन में सफलताएं अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, शनिदेव का विशेष कृपा किसके ऊपर होता है, यह भी ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे जातक जो दिव्यांग जनों को नियमित रूप से भोजन कराते हैं, यथाशक्ति उनको जरूरी वस्तुओं का दान करते हैं, जरूरतमंदों को
इलाज कराते हैं। शनिदेव उनसे कभी भी नाराज नहीं होते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक जो निराश्रितों को भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सम्मान करते हैं, उनको भी शनिदेव का दोष का सामना नहीं करना पड़ता। शनिदेव उनसे प्रसन्न रहता है और उसके भाग्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होता है। दोस्तों, आपका सारा मनोकामना पूर्ण होगा। तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपके उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। यदि मनोकामना पूर्ति चाहते हैं तो सोमवार के दिन गाय का दूध भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। दूध कच्चा हो, शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। यदि किसी कार्य में स्थिरता चाहते हैं तो गले में तुलसी का माला धारण करें। भोजपत्र पर गरोचन से अनार की कलम द्वारा अपनी मनोकामना लिख करके पूजा घर में रख देना चाहिए। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका भाग्य प्रबल होगा और आपका सारा मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगा। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।